जो तीनों सियासी जमातें हैं, ऑडिट अकाउंट है इलेक्शन कमीशन के पास, उनको इकट्ठा अवाम के सामने रखा जाए। पूछा कि ये जमा करवाने वाले फरिश्ते का आप नाम भी हमें बता दें, तो पता चलता है कि वो दुनिया से जा चुका है। फॉरेन फंडिंग केसेस में पेशरफ्त नहीं हो रही। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से शिकवा। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ऑडिट अकाउंट्स बैक वक्त अवाम के सामने लाए जाएं। पीपल्स पार्टी और नून लीग बताएं कि पैसा कहां से आया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं पीपी और नून लीग की स्क्रूटनी मुकम्मल की जाए। अगर इनसे पूछे कि अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कहां से आए तो कहते हैं डोनर ही मर गया। जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मान के अपना सर निगू करके चलेगा, हम उसके साथ चलेंगे, वरना हमने पहले भी लड़े हैं, फिर भी लड़ लेंगे। टीएलपी है, उसकी फंडिंग का कोई पता नहीं कि कहां से आई, किधर आई। इलेक्शन कमीशन टीएलपी, जमात इस्लामी और जेयूआई से उनकी फंडिंग का पूछे। तहरीक लब्बैक की फंडिंग का पता नहीं। जो आइन के सामने सर निगू हो जाए उसके साथ चलेंगे। ना मानने वालों के साथ पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे। फवाद चौधरी की वार्निंग। गवादर में मकामी आबादी का एहतजाज धरने के 28वें रोज हुकूमत को ख्याल आ गया। वजीर आज़म ने माहीगीरों के मुतालबात को जायज करार दे दिया। नोटिस लेकर गैर कानूनी माहीगीरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। गवादर के मसाइल पेचीदा है लेकिन हल कर लेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की यकीन दहानी। गवादर हक दो तहरीक के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान का खैर मकदम। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, बलूचिस्तान हुकूमत ने भी वाज़ेह कर दिया। जो मसले हैं हमारे वो बड़े पेचीदा है। इस हफ्ते इंशाल्लाह बड़ा कम्प्रिहेंसिव पैकेज है, वो लेके हम आए हैं। और गवादर में आवाम के मसाइल हल कराने के लिए जमात इस्लामी के तहत कराची और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। कराची में हुकूक बलोचिस्तान वॉक का एहतमाम। इस्लामाबाद में भी मुजाहरा। विहारी और जाफराबाद में भी एहतजाज किया गया। इस सूबे की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, असेंबली की अक्सरियत ने मुझे चीफ मिनिस्टर का वोट दिया। हम अक्सरियत हैं और तुम अकलियत हो और अकलियत ही रहोगे। पीपल्स पार्टी सिंध में अक्सरियती जमात कानून साजी का हक रखती है। जाहिल अपोजिशन हंगामा करती है, तरमीम पेश नहीं करती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक बार फिर अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा बल्दियाती तरमीमी बिल पर अपोजिशन के 90% एतराज़ात दूर किए, इसके बावजूद इन्होंने हंगामा किया। आजमाबाद में तो आपने मुराद अली शाह साहब पैंट पहननी सीखी है। मुझे याद है जब वडेरा कराची शहर आना शुरू हुआ। हमें अकलियत कहते हो, तुम्हारे बड़ों ने अकलियत का नारा लगाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अंदरूने सिंध से वडेरे कौन खाने कराची आते, कौन खाकर बिस्किट वेटर को वापस करके कहते बर्तन ले जाओ। मुराद अली शाह ने नाज़माबाद में सीखा कि पैंट कैसे पहनते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर का वजीर आला सिंध को जवाब। सिंध की हुकूमत से या वजीर आला से किसी से भीख नहीं मांग रहा, इख्तियार होना चाहिए। हम उसके लिए इंतजार करने को अब तैयार नहीं हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने की वार्निंग। कराची को इसका हक दिलाने के लिए मजीद इंतजार नहीं करेंगे। मिस्टर मुराद अली शाह, कराची आपसे भीख नहीं अपना हक मांगता है। बस बस बहुत हो गया। हक दिलाने के लिए मजीद इंतजार नहीं करेंगे। असद उमर बरस पड़े। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ कराची में तहरीक इंसाफ की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की वफाकी हुकूमत से कराची का इख्तियार हासिल करने की अपील। जमात इस्लामी और PSP ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। मुझे खुशी है इमरान खान को हुकूमत मिल गई और अब तब्दीली से लोग उसी तरह पनाह मांगते हैं जिस तरह लोग शैतान से पनाह मांगते हैं। शुक्र है इमरान खान को हुकूमत मिली, वरना लोग समझते हमारे दरमियान जुनेद बगदादी मौजूद थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया।
शुक्र है अवाम को तब्दीली का मतलब समझ आ गया। अब लोग तब्दीली से ऐसे पनाह मांगते हैं जैसे शैतान से। सिराजुल हक का सरगोदा में धुआंधार खिताब। कारकुन ज़िमनी इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहें, कोई गलत फहमी में ना रहे। तहरीक लब्बैक अपने बैलेट बॉक्स चोरी नहीं करने देगी। जिला खानेवाल तहरीक लब्बैक का मरकज है। अल्लामा साद रिजवी का जलसे से खिताब। नैब न्याजी गठजोड़ नाकाम हुआ तो अब FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। बशीर मेमन पर शरीफ खानदान को गिरफ्तार के लिए दबाव डाला गया। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। तर्जुमान मुस्लिम लीग ने कहा हुकूमत के पास अपने केसेस में कोई एहतसाब नहीं हो रहा। हुक्मरान बताएं चीनी आटा अद्वियात महंगी क्यों हो रही है। मरियम औरंगजेब प्रोपेगेंडे के बजाय आकाओं की करप्शन का हिसाब दें। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। मुअव्विन खुसूसी ने कहा मुल्क की सियासत में शरीफ खानदान और उनके दरबारियों की कोई जगह नहीं। आवाम को तहरीक इंसाफ हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है। शरीफ खानदान और उनके हवारी मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा माफिया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के शरीफ खानदान पर लफ्जी वार। कहते हैं सियासी माफिया के सरगना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। करप्ट माफिया के दिन गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत में इनका कोई किरदार नहीं। अगर तहसील नाजिम की सीट हार गए तो पार्टी को बहुत नुकसान होगा। तमाम यूनियन काउंसिलों को फंड दूंगा। बल्दियाती इलेक्शन से पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुबैना ऑडियो वायरल। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने ऑडियो फॉरेंसिक के लिए पैमरा को भेज दी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। 876 नशिस्तों पर खवातीन बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। 200 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में खवातीन की नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए थे, जबकि 1200 खवातीन की नशिस्तों पर 3905 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। सुई गैस पहले भी बहुत कम आती है। आज एतवार का दिन था, बिल्कुल गैस थी भी नहीं। नाश्ता करने को नहीं मिलता भाई, गैस का प्रेशर ही नहीं है। सुबह सुबह नहाने को गीजर चलाएं तो गैस ही नहीं है। गैस बहरान, खाना पीना महाल, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कहीं गैस बिल्कुल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। घरेलू सार्फिन और सनतकार परेशान। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। लाहौर में रोटी 12 रुपए की, नान 18 रुपए का हो गया। मुत्तहदा नान बाई एसोसिएशन ने कीमतें बढ़ा दी। होश रुबा महंगाई अवाम की जानों पर बनाई। आटा, चीनी, दालें, घी, गोश्त और दीगर अशिया जरूरिया गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। पंजाब में फिजाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। वियतनाम का दारुल हुक्म हनोई दूसरे, नई दिल्ली तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद सबसे ऊपर। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। कल्लात -5, कोयटा -2 दर्जा हरारत के साथ सरतरीन मकामात। कराची में ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी। मजीद 7 अफराद जहां वक्त 740 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 288 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह .62% रही। बरतानिया में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बेकाबू। मजीद 633 केसेस रिपोर्ट। तादाद 1898 हो गई। हिफाजती इकदाम ना किए गए तो 75,000 तक अमवात हो सकती हैं। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने खबरदार कर दिया। बरतानिया में भी तब्दीली का इम्कान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन मुश्किल में। मुमकिन आदम एतमाद का खतरा। भारतीय निजात बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल वज़ारत उज़्मा की मजबूत उम्मीदवार। ईरान पर कब हमला करना है, इसराइल ने अमेरिका को तारीख से भी आगाह कर दिया। सेहूनी रियासत ने रवा बरस ईरान पर 2 मुबैना हमलों से कबल अमेरिका को एतमाद में लिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा,
इसराइली फोर्सेज ने सितंबर में ईरानी पासदारान इनकलाब की खुफिया मिसाइल बेस और जून में करज शहर में एक जौहरी प्लांट को मुबैना तौर पर निशाना बनाया। रिपोर्ट में इंकशाफ। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। दुनिया के ताकतवर ममालिक के ब्लॉक ग्रुप 7 ने रूस को खबरदार कर दिया। ईरान को भी वार्निंग, कहा ईरान के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आने का आखिरी मौका है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मामला फौरी तौर पर ट्विटर इंतजामिया के इल्म में लाया गया। नरेंद्र मोदी का अकाउंट कुछ देर बाद बहाल कर दिया गया।